श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए आगे का पढ़कर सुनाते हैं। चबूतरे पर जूते पहनकर कोई चढ़े, साइकिल स्टैंड करे या इसे गंदा करे, आप यह पसंद नहीं करते। ऐसा करने वाले को कभी कभी आप डांट भी लगा देते हैं। इसे गंदा देखने पर इसकी सफाई धुलाई कराते हैं। इसके बगल में पश्चिम की ओर से इस पर चढ़ने का और पूरब की ओर से नीचे की ओर उतरने का मोड़दार रास्ता है। आप चढ़ने के रास्ते से ही चढ़ते और उतरने की रास्ते से ही उतरते हैं। अगर व्हीलचेयर चालक उल्टी रीति अपनाना चाहते हैं तो आप उन्हें वैसा नहीं करने देते। यहाँ टहलते टहलते जब आप नीचे उतारने की सूची का ध्वनि करते हैं तब व्हीलचेयर चालक नीचे उतारते हैं और यहाँ से मस्जिद तक जाकर सत्संग हॉल के चबूतरे पर टहलते हैं। इस चबूतरे पर बाईं तरफ से चढ़ते हैं और दाईं तरफ से नीचे उतरते हैं। यहाँ के चालक पुनः टीले पर बने चबूतरे तक आते हैं। वहाँ से लौटकर अपने डेरे के खुले बरामदे में टहलते हैं। सत्संग का समय होता देख मुझको पुकार कर कहते हैं, भागीरथ मुझे कमरे के अंदर ले चलो। जी हाँ कहता हुआ मैं आपके पास आता हूँ, चरण छूता हूँ, झुककर आपके दाएं हाथ को अपने गले में फंसा लेता हूँ। फिर आपके बाएं हाथ को पीठ की ओर से आपकी कमर पर रखकर और दाएं हाथ को आपके दोनों जंघाओं के नीचे घुसाकर आपको बच्चे को गोद लेने की तरह बेलाग उठा लेता हूँ। साधारण बल का आदमी बिना अभ्यास के आपको इस तरह नहीं उठा सकता। गोद में आते ही व्हीलचेयर की ओर देखते हुए आप उसे अपने कमरे में रखने कहते हैं। व्हीलचेयर पर से आसनी तकिए हटाकर उसे मोड़ दिया जाता है और उठाकर आपके कमरे के पश्चिम उत्तर कोने में रख दिया जाता है। आपको चौकी पर ले जाकर चित्त लिटा देता हूँ। आप प्रातःकाल घूमते समय उगते हुए सूर्य को कभी कभी देखना पसंद करते हैं। अपने साथ साथ टहलने वालों से आध्यात्मिक प्रभाती अथवा कोई संतवाणी गवाते हैं। कभी कभी स्वयं भी मंद मंद स्वर में गाने लगते हैं। लोगों से इधर उधर की बातें करते हैं। जब भी आप किसी से बातें करते हैं तो आपके बातचीत करने के विषय प्रायः ये होते हैं, संतों के जीवन वृत्ति और उनके उपदेश, महाभारत, रामायण, पुराण आदि की कथाएं, भारत की ऐतिहासिक भौगोलिक बातें, अपने अतीत जीवन के संस्मरण, व्यवहारिक जीवन की सामान्य अनुभव की वार्ताएं आदि आदि। राजनीतिक चर्चा कदाचित ही आप करते हों। अखबार, ट्रांजिस्टर आदि से आप संपर्क नहीं रखते। इसका मतलब यह नहीं कि आप देश विदेशों की खबरों से अनभिज्ञ रहते हैं। शांति संदेश के संपादक श्री अधिकलाल दास जी से जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ा करते हैं, कभी कभी स्वयं समाचार पूछा करते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।